ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हमने पिछली बारी एक श्लोक आगे पहले 32वां श्लोक किया था, जिसमें श्री राधिके मयि विदेहि कृपा कटाक्षम, श्रीपाद किशोरी जी की कृपा कटाक्ष मांग रहे हैं कि आप मुझे देखो, मेरे पे कृपा करो। और इसके बाद एक 33वां श्लोक छोड़ के हमने 34वें श्लोक पे चर्चा करी थी। मैंने बताया था आपको 33वें श्लोक में उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया था। तो श्रीपाद हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं किशोरी जी से कि आपके चरण रेणु अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो इस दास पे अत्यंत कृपा हो। इससे पहले वाले में उन्होंने किशोरी जी की कृपा कटाक्ष की प्रार्थना करी थी कि आप कृपा करके मुझे एक बार देख लें तो दास पे कृपा हो जाएगी। श्री राधिके मयि विदेहि कृपा कटाक्षम। अब बोल रहे हैं दुरद पास्ये स्वजनान सुखम अर्थ कोटि, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, वर्षंतमेव सहज अद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। श्लोक से ही इसका काफी सारा अर्थ समझ में आ रहा है। दुरद पास्य स्वजनान सुखम अर्थ कोटि, दूर कर दो अपने आप से, मैं दूर करना चाहता हूं अपने आप से। श्रीपाद बोल रहे हैं ये स्वजन, ये सुख, ये कोटि कोटि अर्थ, अर्थ कोटि, छोटा मोटा अर्थ नहीं, ये सब दूर रहे। और क्या दूर रहे? सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सर्वेश तो पास रहे, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये अन्य जितने भी साधन हैं और जितने भी सर्वेषु और जितने भी साधन हैं वो सारे जप तप सब दूर रहे मेरे से। वर्षंतमेव सहज अद्भुत सौख्य धारा श्री राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। और आपकी कृपा जो है, जो सहज अद्भुत है, सहज भी है अद्भुत भी है और सौख्य धारावत मेरे पे बहे, इसलिए मैं आपके श्री राधिका चरण रेणु अहम स्मरामि, इसलिए मैं आपकी पद रेणु चरण रेणु चाहता हूं और स्मरण करना चाहता हूं उसका। मैं आत्मीय स्वजन संबंधीय सुख और कोटि अर्थ आदि की आशा दूर छोड़कर सहज अद्भुत आनंद धारा वर्षाकारी श्री राधा की चरण रेणु का सदा स्मरण करता हूं। बाबा बता रहे हैं कि ऐसे तो श्रीपाद साक्षात पार्षद हैं, निज जन हैं, ब्रज लीला में भी और गौर लीला में भी, परंतु दैन्यतावश जब प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने आप को अजातरति साधक मान रहे हैं। अजातरति साधक मैंने बताया था पहले, जिनकी अभी तक रति उत्पन्न नहीं हुई है, मेरे जैसे, जो हम सबके जैसे अभी रति उत्पन्न नहीं हुई, इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। पर यद्यपि हैं तो ये गौर पार्षद, पर दैन्यतावश जब स्फूर्ति में विराम आ जाता है तो ऐसा लगता है नहीं, बिल्कुल मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी लायक ही नहीं हूं, पता नहीं दोबारा कभी मुझे दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। तो एक तरफ निराशा कि ये नहीं होंगे और दूसरी तरफ पूर्ण रूप से आशा, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा सुंदर है और यही रस देने वाला है। जैसे हम कोई चीज खट्टी खा लें तो उसके बाद फिर मीठा खाने को मन करता है, ज्यादा मीठा खा लें तो फिर कुछ नमकीन खाने को मन करता है। तो अति स्वादिष्ट क्या लगता है अंत में? चूर्ण, जो खट्टा भी है मीठा भी है, वो दोनों एक साथ पूर्ण कर देता है तो उसका मजा आता है। ऐसे प्रचार ही किया जाता है, खट्टा मीठा चूर्ण, तो लोग खरीदते हैं, भाई बढ़िया, दोनों स्वाद इसमें इकट्ठे आएंगे। तो ऐसे ही एक तरफ दैन्यता और दूसरी तरफ आशाबंध,
आशा पूरी है। बाबा बोलते आशा बंद की तो चरमता है श्रीपाद के हृदय में, चरम अवस्था पे। हालांकि वस्तु की दुर्लभता लगती है दैन्यतावश, ऐसे लगता है कि नहीं मिलेगी, वस्तु की दुर्लभता है, पर वो जानकर भी आशा नहीं त्यागी जाती। नहीं तो जनरली हम इस संसार में देखते हैं कि जब कोई वस्तु दुर्लभ है, जब हमें दिख गया, जैसे हम बोलते हैं कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, तो जब हम देखते हैं वस्तु दुर्लभ है तो हम खुद ही सोच लेते नहीं वैसे इतनी अच्छी है भी नहीं, ठीक है क्या करना है ये सब। जैसे आदमी के पास 10-20 लाख हो तो वो जितना हो सक्षम होता है उतने की गाड़ी खरीद लेता है। अब उसे बोलो 1 करोड़, वो कुछ नहीं, वही होता है जो 20 लाख की गाड़ी में, कुछ खास नहीं होता, कुछ ऐसे कार की बात है, वो वैसे ही तो चलना है, 4 लोगों ने चलना है, क्या जरूरत है। परंतु जब सक्षम हो जाए वो खरीदने का, नहीं यार बात अलग होती है, फिर ऐसे थोड़े रेट बढ़ गया कंपनी का तो और ठीक भी है। तो जब वस्तु दुर्लभ है तो क्यों उसके पीछे संसार में भागते रहे, वह ठीक है, क्या करना है फिर, तो ये ठीक भी है। लेकिन अध्यात्म में क्या है कि वस्तु दुर्लभ है तब भी आशा नहीं छोड़ी जा रही, और यहां पे यही ठीक है, क्योंकि हमारा जो लोभ है वो लोभ को यथावस्थित हमने स्थान तो देना है ना, उसको ट्रेन तो करना है। लोभ कहाँ लगाएं, लोभ है तो सही हृदय में, तो वो कहाँ जाए, तो वो जाए परमार्थ में, वो जाए हमारे इष्ट की चरण सेवा में। लोभ और बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो वहां लोभ भी अपने सही स्वरूप में आ जाता है, वहां लोभ भी अच्छा हो जाता है, समझ गए। जो लोभ यहां खराब माना गया वो लोभ वहां जाके अच्छा हो गया, क्योंकि सही जगह पे उसको आपने सिचुएट कर दिया उस लोभ को। अब आशा बंद है, चाहिए ये चाहिए, यही सेवा चाहिए, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कृपा। आपकी कृपा होगी। अगर हमें चाहिए ही चाहिए, अब चाहिए, अब मेरे भीतर दैन्यतावश ऐसा लग रहा है कि ये वस्तु मेरे को प्राप्त नहीं हो सकती, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बल, मेरा तप, मेरा ज्ञान, मेरा भजन इस स्तर पे नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, पर तब भी चाहिए तो सही किशोरी जी, आपकी चाहिए तो सही सेवा। तो चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, कृपा चाहिए होगा। तो कृपा को छोड़ बाबा बोलते और कोई गति नहीं है। तभी राधा की कृपा कटाक्ष मांग रहे हैं, श्री राधिके मई विदेही कृपा कटाक्षम। आप मेरे पे कृपा कर दो, आप कृपा करके मेरे में देख लो, मैं तो सक्षम नहीं हूं, पर यदि आपकी कृपा हो जाए तो पात्रता भी तैयार हो जाएगी, पात्र भी बन जाऊंगा, पात्रता भी बन जाएगी, और आपकी कृपा का रस भी उसके भीतर आ जाएगा। पर श्री राधा की कृपा कटाक्ष अब कैसे मिले? अब थोड़े ना किशोरी जी हमारे सामने बैठी हैं कि हमें अपनी कृपा कटाक्ष दे दें, वो हमारे सामने है कि कृपा पूर्वक, जैसे हम कोई संत महाराज सामने हो तो संतों पे बोल सकते हैं, हे महाराज आप एक बार दास पे कृपा दृष्टि डाल दो, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। और हुआ करता है, देखते हम लोगों का होता है। पर किशोरी जी को कहाँ बोले कि आप मेरे पे कृपा कटाक्ष करो, तो बोलते इसीलिए किशोरी जी की कृपा पाने के लिए अब बोल रहे हैं, श्री राधिका की पद रेणु मुझे प्राप्त हो जाए, और प्राप्त भी क्या हो जाए, श्री राधा की पद रेणु का मैं स्मरण करता हूं। आपकी कृपा आपके चरणों में छुपी है, आपके चरणों की रज में छुपी है। आपके चरणों की रज भी कैसे प्राप्त होगी, केवल उसका स्मरण करने से। बस उसका स्मरण ही मैं कर लूं तो मुझे कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर उसके लिए जैसे हम लोग मान लिया हमारे भीतर, या हम उस पात्रता हमारे अंदर है ही नहीं कि हम वो भी प्राप्त कर सके, है नहीं, पर जितना प्रयास होगा उतना तो करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि ये चीज जो है ये कम से कम 1,00,000-1.5 लाख में मिलेगी, अब आपके पास 10-20 हजार है, तो आदमी सबसे पहले क्या बोलता है, भैया देखो 1.5 लाख की चीज है, 20 हजार तो मेरे पास है, 1,30,000 रह गए, है ना। सबसे पहले जो अपने से हो सकता है उतना तो करेंगे कि भाई जितना मैं कर सकता हूं मैं उतना तो करने को तैयार हूं, तभी तो पता लगेगा भाई आपको वो चीज चाहिए कि मैं अपना सारा खोल दूं, सब कुछ कर दूं, तो 20,000 रुपए अर्जित कर दूंगा। तो ऐसे ही श्रीपाद, अब श्रीपाद जब श्रीपाद करने पे आएंगे, वो तो दैन्यतावश अपने आप को अजात रति भक्त मान रहे हैं, पर जब वो करने पे आए तो इसीलिए उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दी, दुरद पास से स्वजनान सुकम अर्थ कोटि, ये तो मैं छोड़ दिया, ये तो चाहिए ही नहीं मुझे, ये तो सब मेरे से दूर रहे।
जिसको हम सरल भाषा में ये भी बोलते हैं कुसंग का त्याग। तजौ मन हरि विमुखन को संग, तजौ मन हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख है उसका संग करना ही हमारे लिए कुसंग है। सिंपल परिभाषा। अलग अलग नाम लेके तो नहीं हम पूछेंगे भाई क्या इसका संग कुसंग है, क्या यहाँ जाना कुसंग है, क्या मैं ऑफिस में बैठ जाऊँ कुसंग है, क्या मैं मार्केट में जाऊँ कुसंग है, क्या रिश्तेदारों से मिलो, नहीं। सिंपल परिभाषा, तजौ मन हरि विमुखन के संग। जो हरि विमुख है उससे आप बात भी क्या करोगे? दूसरी बात में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और हरि की वार्तालाप में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसों के साथ बैठना छोड़ो। क्या करेंगे बैठ के? कुसंग वैसे कई प्रकार का होता है कुसंग, और हमने अलग अलग समय पे अलग अलग चर्चा भी करी है। कुसंग व्यक्ति का तो हम मानते हैं, पर कुसंग वस्तु का भी होता है, कुसंग विचारों का भी होता है, कुसंग वेशभूषा का भी होता है, वस्त्रों का भी होता है, कुसंग खान पान का भी होता है। कई कई प्रकार का कुसंग है। और सबसे पहले ये बात समझे, बाहर के ये सारे तो बाहरी कुसंग है, व्यक्ति का, वस्तु का, वस्त्रों का, खान पान का, ये सब बाहर की बात है। पर इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि माया जो है वो सबसे पहले हमारे भीतर है, बाहर नहीं है, भीतर है। विचारों का कुसंग जो है, अपने मन की वृत्तियों का कुसंग जो है, वो सबसे बड़ा कुसंग है। अभी मैं आपको बताऊंगा, बाहर की तो अगर ये बात समझ जाए तो समझो बाहर तो कोई कुसंग है ही नहीं। सारी माया जो है वो तो हमारे भीतर ही बैठी हुई है। कैसे? मान लो हम बाहर से बोले भाई स्त्री संग नहीं करना चाहिए, ये बाहरी बात है। क्या कुसंग में सबसे पहले ये आ गया, स्त्री संग मत करो, स्त्री संगी का संग मत करो, है ना? ये कुसंग है। तो एक व्यक्ति के लिए एक स्त्री माया हो सकती है, पर दूसरे व्यक्ति का, जिसका मान लो उससे कोई संबंध हो, मान लो वो उसे अपनी बहन मानता हो, या मान लो वो कहीं और किसी अपनी प्रेमिका के साथ ही हो, उसको स्त्री में, दूसरी स्त्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या उसके लिए स्त्री माया है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक स्त्री जो एक व्यक्ति के लिए माया है, वो स्त्री दूसरे व्यक्ति के लिए माया नहीं है। एक व्यक्ति बड़ा पैसों के लिए लोभी है, उसके लिए जिस पैसे में माया है, दूसरे व्यक्ति के लिए उस पैसे में माया नहीं है। हो सकता है उसकी वृत्ति कहीं और जाती हो, वो उसके लिए हो। तो माया स्त्री थोड़े है, समझ गए? वो स्त्री माया थोड़ी है, वो हमारे भाव जो हमने उस स्त्री में निवेश किए हुए हैं, वो माया है। बात समझ गए? जो आपने भाव, जो आपके भीतर भाव उत्पन्न हुए उस स्त्री को देखकर, अगर आपके भीतर काम भाव उत्पन्न हुआ स्त्री, आपको ये स्त्री माया, ये स्त्री माया नहीं महाराज, आपके भाव माया है। जो आपके भीतर से काम भाव उत्पन्न हुआ वो माया है। पैसे रखे हुए आपका मन, किसी का कोई ऐसा है कि भैया वो अपने भी सब कुछ सर्वस्व दान करने को तैयार है। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी कितनी कमाई का 50-50% दान दे देते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वो किसी के पास धन देख नहीं सकते, उनको लगता है कि इसका भी मेरे पास आ जाए, इसका भी मेरे पास। तो धन में माया, धन माया नहीं है, आपके भाव में माया है। जो आपका धन के प्रति लोभ है वो माया है, सबसे पहले आपके भीतर है, बाहर नहीं है। और ये बात समझ में आ जाए तो ये सारा जो चक्कर है जिसको हम कहते हैं ये माया है, ये है, ये वो, ये सब खत्म हो जाएगा। अपने भीतर सबसे पहले देखें, हृदय का लोभ माया है, हृदय की काम जो है ये माया है। तो दुरदपास से स्वजनान, ये किस लिए बोला कि भले आपके आसपास आपके परिवार में भक्ति रहते हो, सबके सब भक्ति हैं और अच्छे हैं, सब बढ़िया भक्त हैं, लेकिन आप उनको भक्त नहीं मानते, समझ गए? आप वो ये तो अरे ये तो मेरा पति है, इसको क्या पता है, मेरे को पता है इसको क्या पता है। आपने उसको जो केवल पति माना, आपने जो उसको केवल पत्नी माना, आपने जो उसको केवल बच्चा, केवल भाई, केवल बहन ये माना, तो इसके कारण आपका लाभ नहीं होगा उससे।
इसीलिए बोला दुरद पास से स्वजना, नहीं तो आप कहो भाई अपने स्वजन को दूर क्यों छोड़ दें। जो अपने पास के लोग हैं उनको दूर नहीं छोड़ना, आपके भीतर देखो, आप अपने घर में तो आपको क्या फिर अपने पति को पति ना माने, मानो, मगर प्राइमरीली एज अ डिवोटी ट्रीट करना चाहिए। प्राइमरीली भक्तों के परिवार में, वैष्णव के परिवार में वैष्णवों सा ट्रीटमेंट ही होना चाहिए। आप बाहर तो गए तो आपसे 20 साल छोटा भक्त भी कोई आया, आप उसको भी आप दादा दादा कह के, प्रभु जी कह के बुला रहे हो, और अपने घर में अपने भाई को या अपनी बीवी को तू तड़ाक करके गाली दे के बात कर रहे हो, तो बात कैसे बनेगी। तो वो भक्त जो हो सकता है वो व्यक्ति और कईयों के भजन में वृद्धि करवाता हो, उसके कारण से कई लोगों के भजन में वृद्धि हो जाती हो, पर वही व्यक्ति आपके भजन की हानि का कारण हो सकता है। सेम इसीलिए तो कुंती महारानी ने बोला कि भाई मेरे पुत्रों से आसक्ति हटाओ। आज हम बोलते हैं कि अर्जुन को जो भगवत गीता सुनाई, या अर्जुन का जो चरित्र है, या युधिष्ठिर महाराज जी का जो चरित्र है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और कुंती महारानी क्या कह रही है, हटाओ मेरी इनसे आसक्ति। और हम कहते हैं ऐसे संतों से हमारी आसक्ति हो जाए, क्योंकि हम उन्हें संत की तरह देख रहे हैं। और कुंती महारानी के तो केवल पुत्र हैं, बच्चे हैं, जिनको वो अभी भी डांट देती है, जिनको अभी भी वो कहती है कि अपना हक छीनो, अपना राज्य छीनो, इस प्रकार से बात करी। तो इसीलिए कुंती महारानी क्या प्रार्थना करी, मेरी इनसे आसक्ति हटा दो। तो दुरद पास से स्वजनान, ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे स्वजन हैं, हम उन्हें केवल अपने सजन को ही देख रहे हैं, हम उनको भक्त की तरह नहीं देख रहे। थोड़ा सा पास रहने लगे, या आपस में मान लीजिए एक परिवार में नहीं है, हम अपनी आपस में भी देखें तो थोड़ा सा पास रहने लगे, ज्यादा मानने लगे, ज्यादा मिलने लगे, तो भी भक्त मानना छोड़ दिया, तो भी तू तड़ाक करनी जरूर, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं। तो पहले जो एक वैष्णव की रिस्पेक्ट थी, अब वो वैष्णव की रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई। तो आपने पाया थोड़ी, आपने खो दिया। ये संघ अब कैसे होगा, जो जिसको हम बोलते हैं वैष्णव संघ, वो वैष्णव संघ कहां कहलाया। अब दो वैष्णवों के मिलने को वैष्णव संघ नहीं बोलते, एक दूसरे को वैष्णव समझ के आपका जो आदान प्रदान हो, जिससे आपका भजन बढ़े, उसको वैष्णव संघ बोलते हैं। हमारा हमारे स्वजनों के प्रति मोह का संबंध है, इसीलिए दुरद पास से स्वजनान। ये दुरद पास से स्वजनान बोलते समय कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई कि अगर भक्त है तो नहीं, अगर अभक्त है तो दूर हो जाए, ऐसा बोला इन्होंने कहीं। सीधा अपने स्वजन को बोला ये सब अब मेरे जसों के संबंधी है, ये सब दूर हो, इनको दूर रखता हूं मैं। उसमें कहीं नहीं बोला कि अभक्त हो तो दूर रखो। समझ गए, कोई भी हो, अगर आपका उनके भीतर मोह का संबंध है तो फिर दूर। मंदिर में जिन विग्रहों के दर्शन करके हजारों करोड़ों लोगों का भजन बढ़ता है, जिनको अनुभूति होती होगी, वही हो सकता है उसी मंदिर के पुजारी के लिए वही विग्रह माया का स्वरूप हो। वो श्रृंगार करते हैं रोज, पुजारी जी बड़े अच्छे से करते हैं, मगर हो सकता है उनका श्रृंगार करने के पीछे अभिलाष धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, तो उनके लिए वही विग्रह माया बन गए। जिन विग्रह को, जिन भगवान, साक्षात जो भगवान है, जो हमें लगता है कि हमें सर्व कोटि देने को तत्पर हैं और हमें मिलता है, जिनसे हमें लगता है हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जिनसे हमें लगता है कि ये अगर मिल जाए तो माया निकट नहीं आ सकती, इनके दर्शन मात्र से माया भाग जाती है, वही उनके लिए माया है। अब और बोलो, स्वजन की तो बात छोड़ो, भगवान भी माया का स्वरूप हो गए। अगर आप ठीक से संबंध जोड़ नहीं पाए, अगर आप समझ नहीं पाए ये कौन है, किसका, किसको, किसको एक्सप्लेन करो, बताओ। जब हम सबको अपने परिवार में वैष्णव समझ के, वैष्णव समान उनके साथ हमारा बिहेवियर रहेगा, हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव, हमारी क्रियाएं
सब वैष्णव समान रहेगी, विचार उनके लिए वैष्णव समान रहेंगे, तब कल्याण होगा। अगर आप लोग कहें भाई आपका पति बड़ा हम्बल है, आपका पति बड़ी ह्यूमिलिटी, आपके पति को देख के भजन बढ़ता, को ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास रह के देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या ही है। तो उसी भक्त से जिनसे लोगों का इतना कल्याण हो रहा है, उनसे आपका पतन हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए सावधान रहना होगा। इसीलिए यहां पे वो बोल रहे दुरदपास्य स्वजनाना, कि ऐसे ऐसे वैसे नहीं, स्वजन से, जिनको मैं स्वजन मानता हूं अगर, तो फिर दूर रहो। तो प्राइमरीली भक्त मानना चाहिए। उसके बाद ये भक्त मेरे पति हैं, ये भक्त मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी भी भक्त है, ये बात नहीं, ये भक्त मेरी पत्नी है। बहुत अंतर आ जाएगा इस प्रकार सोचने में। पहले भक्त है, बाद में पत्नी है। और एक खुद से भी अंदर से जो नेगेटिव लगता है, कभी-कभी जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसके लिए ये भी आपने बताया ना, उसका संबंध खराब है, मतलब कुछ काम करना। यही बता रहे थे इतनी देर से ये अपने भीतर से अगर वैष्णव मानेंगे, तो आप जो बाकी सब वैष्णव समाज हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो उनके लिए हमारे भीतर नेगेटिविटी नहीं आती, पर हमारे घर में अगर कोई हो तो बड़ी मुश्किल से पॉजिटिविटी लानी पड़ती है। बड़ा सारा उन्होंने हमारी सेवा भी कर दी, तो भी हम अधिकार समझते हैं कि इतना तो करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बड़ी हैरानी होती है मुझे कि एक व्यक्ति तो सर्वस्व देने को तैयार है, दे रहा है, तब भी हम सोचते हैं हाँ तो देगा ही, नहीं देगा तो कौन देगा। दूसरा व्यक्ति आपको ला के एक रसगुल्ला खिला देता है तो उसकी ऐसे बल्ले बल्ले हो जाती है कि इसने तो क्या दे दिया हमें भैया, जैसे पृथ्वी उठा के हमारे हाथ में रख दी हो, ऐसा रसगुल्ला हो गया है। कितना करते हैं मेरे लिए, देखो उन्हें पता था मुझे रसगुल्ला पसंद है, कहां से वो मेरे लिए दूसरे कमरे से जाके स्पेशल मेरे लिए रसगुल्ला लेकर और अपने घर का व्यक्ति जो पूरा लालन पालन सब कुछ देख रहा है, सब कर रहा है, सब वो कर रहा है, तो वो है ये क्या है, इतना तो करे, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऐसे ही पति पत्नी के लिए सोचता है, भाई ये नहीं खाना बनाएगी तो कौन बनाएगा, तो बनाना चाहिए, तो ऐसे करना चाहिए। ये बनाया उसने बड़ी मुश्किल से, बड़ा इधर उधर के तड़का भड़का देख के, जो भी प्रोग्राम श्रोग्राम देख के आपके लिए बनाया, आप नमक नहीं है, छोड़ो, फट खत्म कर दिया। और भक्त कोई बाहर से लेके आया हो स्पेशल मेरे लिए, देखो इनको दादा को पता था कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, स्पेशल देखो मेरे लिए उन्होंने घर पे बनाई और मेरे लिए स्पेशल लेके आके उन्होंने मेरे को ये खिला दिया, कितना अच्छा। वो बहुत अच्छे हो गए और अपने नहीं रह गए। तो इसलिए दुरदपास्य स्वजनाना, ये जो स्वजन पंक्ति है इसको दूर करो। समझ गए? हाँ, तलाक ना ले लेना कल जाके। ये जो स्वजन पंक्ति है इसको बोल रहे हैं दूर रखो, ये भजन में जो है ये हानि देगी। हमने यहां पे आके भी वैष्णवों के बीच में भी एक वैष्णव को अपना भाई मान लिया, भाई तू मेरा भाई जैसा है, बड़ा अच्छा लगा भाई वैष्णव को इसने भाई मान लिया, बड़ी अच्छी बात है। 4 दिन बाद उसको गाली गलौज भी कर रहा है, तो भाई है मेरा, इसको तो कुछ नहीं बोल सकता। इसका तो बनता है, इससे तो बोलूंगा, ऐसे इससे क्यों नहीं बोल सकता। तो बात फिर गलत हो गई। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई को भक्त मानना है, आपने भक्त को भाई बना के गाली दे दी। दुरदपास्य स्वजनाना, ये सब दूर रखो। ये सब यहाँ भाई बहन और ये सब बनाने के लिए नहीं आए, यहाँ सबको भक्त रूप में, सबको भगवत स्वरूप में देखने के लिए आए हैं। पहले भक्त माने, फिर धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे, फिर भगवत स्वरूप जानना चाहिए, सबके भीतर भगवान। अपनी जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सतोगुण वृत्ति भी है, रजोगुण वृत्ति भी है, तमोगुण वृत्ति भी है, हमारे भीतर जो हमारे मन रूपी सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं ना, इनको वृत्तियां बोलते हैं, मन की वृत्तियां। कोई इधर भाग रही है, कोई उधर भाग रही है, चारों दिशाओं में भाग रही है हमारी वृत्तियां, हमें सब कुछ चाहिए। तो ये वृत्तियों को समेटना है। समेटने का मतलब समझ, हम तो फैला रहे हैं, हम तो अभी निकले हैं समाज में, ये और मेरी 4 बहनें बन गई, यहाँ पे आए, वहां मेरे और 4 भाई बन गए, ये मेरे और 10-12 फ्रेंड्स बन गए, ये मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल हो गया, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम में, मेरे ये हो गए, मेरे ये फैलाना नहीं है।
जो आपके ऑलरेडी घर के 4-5-6 लोग हैं उनमें भी समेट के सबको भगवान के भीतर लेके आना था। उन वृत्तियों को, उन सब में भी भगवान का स्वरूप देख के, वैष्णव देख के धीरे 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 उन्हें समेटना है। अपनी जितनी वृत्तियां हैं इनको फैलाना नहीं है हमने। यहाँ पे आप बहुत बड़े माने जाओगे अगर यहाँ पे आपका सोशल सर्कल बड़ा हो गया, मगर वहां से दूर होते जाओगे जितनी वृत्तियां फैलेंगी। इसको फैलाए यही अविद्या है, और इन वृत्तियों को समेटना यही अध्यात्म है। जितना हम अपनी वृत्तियों को समेटेंगे ये अध्यात्म है। हम जब ये सब ये जब रस शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि जीव का परम लाभ जो है वो भगवान के नाम रूप लीला चिंतन में है। तो मन को अपने स्वरूप की ओर लेके जाना है। यहां से सारा समेट के जितनी ये सब, इन सब में जो वृत्तियां हमने इतने सारे लोगों में डाली थी, धीरे 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 कम करते 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 बस एक जहां रह रहे हैं वहां परिवार में आई, फिर वहां से भी कम करके पूरी अपने स्वरूप में डाल दी। अब वहां बनाएंगे ये मेरी, वहां पे रूप मंजरी, ललिता सखी, विशाखा सखी, इनके साथ ये संबंध है, किशोरी जी के यहाँ से संबंध है, वहीं सारी की सारी सेवाएं करें। समझ गए? यहां से सिमटेंगी तो वहां जाएंगी ना। ये सब निकाल के उधर डालना है हमको। मन चंचल है, इधर भागता है उधर भागता है। ये सब बड़े लोग बोलते हैं भाई देखो ये तो भगवत गीता में लिखा है मन चंचल है, मन का स्वरूप है। तो मन का स्वरूप है भागना भगाओ से। ये श्रीपाद क्या कर रहे हैं? श्रीपाद का मन कम चंचल है। ये श्रीपाद का मन कम चंचल है, भागे जा रहा है कभी इधर कभी उधर, कभी ये सेवा चाहिए कभी वो चाहिए, अब आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, अब आपकी पद रेणु चाहिए, अब मेरे को आपकी ये वाली सेवा चाहिए, अब मुझे आपको अभिसार में लेके जाना है, अब मुझे कृष्ण को भी अभिसार में लेके जाना है, अब मुझे आपको ये वाले वस्त्रों में देखना है, अब मेरे को आपको ये करते हुए देखना है, अब आप ऐसे रहोगे तो मैं आपको देखूंगा। अब ये, अरे भाई कहीं तो रुक नहीं रहे, कहां रुके? अब भाग रही है कि नहीं भाग रही? मन चंचल है कि नहीं है? मन चंचल होना बुरी बात नहीं है। क्या बुरी बात है? भगवान कह रहे हैं चंचल में बना, तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। इस चंचल मन ने बहुत कुछ दिया हमें। मन चंचल था, मन भाग रहा था, तभी तो ये माइक की इन्वेंशन हुई कि भैया आवाज दूर तक कैसे जाएगी। किसी ने सोचा, उसका चंचल मन हुआ तभी तो सोचा। मन ने सोचा कि भैया आप यहां बैठे हो, अब सब लोगों को आपको सुनाना है, प्रचार करना है, देखना है, प्रसार करना है। आपने अपना कहां से करोगे? उन्होंने यूट्यूब बना दिया मन ने। मन भागा तो ये सब बनाना, तो क्या दिक्कत है मन चंचल होने में? मन चंचल होने में दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई है। चंचल मन हो बहुत अच्छी बात है, पर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उसी दिशा में भागे। कंस्ट्रक्टेड। अब व्यक्ति बड़े सारे काम करता है सुबह से लेके शाम तक, वो बोले भैया मैं तो सुबह फैक्ट्री जा रहा हूं, फिर यहां जा रहा हूं, फिर ये जा रहा हूं, फिर वो जा रहा हूं, फिर वो जा रहा हूं, तो क्या मसल बन जाएंगी? मसल्स नहीं बनेंगी। वो जिम में 1 घंटा प्रॉपर ट्रेनिंग करने से मसल बनेंगे। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो ऐसे ही मन की प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड करना होगा। भागे मन, मगर जहां मैं बोलूं उस दिशा में भागे। इसको बोलते मन का नियंत्रण करना। मन को रोक लेना ये अपने बस की बात नहीं है, और रोकना भी नहीं है। क्यों रोके? अब श्रीपाद रोक रहे हैं अपने मन को। कोई ने बोले भैया श्रीपाद रुक जाओ यार, अभी तो कृपा कटाक्ष मांगी, अभी पदरेणु मांग रहे हो, अभी आगे जाके किशोरी जी के वक्षों पे पहुंच गए, अभी यहां चले गए, वहां चले। रोको अपने मन को। क्यों रोके भाई? यही तो साधना है, यही तो अध्यात्म है। अब यहां जो मन भाग रहा है, यहां जो मन चंचल हो रहा है, यही किशोरी जी का सर्वप्रिय बना रहा है उन्हें। यही हम सब लोगों के साधना का कारण बन गया, हमारा आदर्श बन गया ये ग्रंथ। क्यों? मन चंचल था, भाग रहा था, यही आदर्श है हमारा। तो भागे, मगर जिस दिशा में हम चाहें उस दिशा में भागे। ये ट्रेनिंग है, ये मन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। भागने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जितना इतना सारा जो अब क्या है, मन की ट्रेनिंग नहीं है। जब आप माला करने बैठे तो मन वो चला गया, वो फैक्ट्री में उसकी पर्ची बनाई थी कि नहीं बनाई थी, ये करा था कि नहीं वो करा था, वो उससे कल क्या बात करी थी, ये कल क्या बोल रही थी, ये बड़ा बोल रही थी, वो उस वक्त में चुप रही थी। फिर हम जवाब सोचने लग जाएंगे, आज मैं ये दूंगी वो दूंगी, कल क्या बना था, ये ऐसे कल, बड़ी सारी चीज़ें 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 चीज़ें। अरे अब तो एक फंक्शन आने वाला है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, ध्यान ही नहीं आया इस भागा दौड़ी में। वो सब उसी समय मैंने देखा ये वक्त, उसी समय मंत्रा खुल गया, चलो देखते हैं वो उस समय क्या पहनेंगे। मैंने कहा भाई कौन सा विकार आ गया? आराम से बैठे बैठे सुबह 6 बजे मंत्रा खुल गया भाई। अरे वो फंक्शन आने वाला, ध्यान ही नहीं रहा, कपड़े निकले उसके लिए।
अब ये जो मन की चंचलता है ना, ये खराब है, क्योंकि इसको दिशा प्राप्त नहीं हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगह वृत्तियां डाली हुई हैं, वो सबको समेट के एक जगह केंद्रित करना होगा। ये इधर बल्ब जल रहा है, इधर बल्ब जल रहा है, इधर बल्ब, इधर बल्ब, इधर बल्ब, इधर, इन सबको केंद्रित करके अगर एक जगह डाले जाए ना, तो वही लेजर बन जाती है, वो लोहे में भी छेद कर दे। यही लाइट इतनी तेज बन जाएगी, वो लोहे में छेद कर दे। ऐसा ही हमारा मन है, बहुत सारी जगह निवेशित है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा है। श्रीपाद की क्या बात है, लेजर बन गई है ये, इसीलिए भेदन करते हुए सीधा परमात्मा पे पहुंच गई। सारी जगह से निकाल के पूरे मन की वृत्ति एक ही जगह डाल दी, वो इस लोक से परलोक पहुंच गई। समझ गए? ये माया का भेदन करके सीधा ऊपर, क्योंकि सारी एक ही जगह एनर्जी फोकस हो गई। और ये साइंस है, ऐसे मत समझना कि हवा में बात हो रही है। जो ये रेकी वगैरह ये सब जो लोग करते हैं ना, उसमें यही सिखाया जाता है कि अपनी सारी एनर्जी को उस समय भुला के एक ही जगह पे केंद्रित करो, तो वहां से ऐसी ऊर्जा निकलेगी कि सामने वाले का जो भी दर्द वगैरह जो भी आप हील कर रहे हो, हीलिंग दे रहे हो, वो हील हो जाएगा। साइंस सही है, ये गलत नहीं है, पर इसको करने वाले लोग सही हैं या नहीं, ये कह नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा मन का नियंत्रण चाहिए। ऐसे कोई चलता फिरता ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। सीख तो आज सब लेते, ट्यूशनें लगती हैं इसकी, तो बैठे ट्यूशन में 50-50 बच्चे सीख गए 10-10 क्लास, ऐसे नहीं सीखता कोई। साइंस सही है, पर सीखने और सिखाने वाले दोनों का मन नियंत्रण नहीं है, इसीलिए आता नहीं। तो जो महाप्रभु संकीर्तन करते थे, उसकी ध्वनि भी ब्रह्मांड भेज देती थी। तो एक जगह ऊर्जा केंद्रित हो जाए, एक जगह मन की ऊर्जा बस एक ही जगह लग जाए, फिर काम हो जाएगा। उसके लिए अपनी सारी जितनी वृत्तियां उन्हें समेटना होगा। तो दुरद पास से स्वजनान पंथी, ये सब हटा के एक जगह अपने स्वरूप पे धीरे 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 अपने स्वरूप पे ले आए सारी चीज जो है। फिर ये जो सुबह सुबह आपके मन में आता है कि वस्त्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो वस्त्र की वही चंचलता स्वरूप में चली जाएगी। और ऐसे भी भक्त मैंने देखे हैं, ऐसे संत, वो सुबह सुबह माला में ये चिंतन करते हैं कि आज जब अर्च विग्रह की सेवा में करूंगा, जब मैं अर्चना करूंगा, तो उस समय ललिता सखी को आज कौन से वस्त्र पहनाऊंगा, आज विशाखा सखी को कौन से वस्त्र पहनाऊंगी, आज रूप मंजरी को क्या वस्त्र होंगे, आज गुरु मंजरी के क्या वस्त्र होंगे, आज किशोरी जी के क्या वस्त्र होंगे। वो ये सोचते हैं। चंचलता तो सेम है, मगर आपकी इधर अभिनिवेशित है, उनकी उधर अभिनिवेशित है। आपकी माया का कारण बन रही है और उनकी भजन में वृद्धि करा रही है। वही मन की चंचलता है, वही वस्त्रों का सब कुछ सोच रहे हैं वो, मगर वो उधर के लिए, क्योंकि सोचना है ना। जब हम रोज अर्च विग्रह की सेवा करते तो हमारे, अब हम ठीक से नहीं करें तो बात अलग है, मगर ठीक से करें तो जो जो हमारे पास विग्रह, उनके स्मरण में वस्त्र तो सोचने होंगे कि क्या वस्त्र पहना रहे, तो वो वहां पे चला गया। और कईयों के फोनों में भी है बहुत सारे लहंगे की फोटोज, इसकी फोटोज, अपने लिए नहीं है, वो सुबह जो वो सोचते हैं उसके लिए है। तो सेम मन की चंचलता सेम है, समझ गए, मगर वो अध्यात्म में लग गई उनकी चंचलता, तो वो श्रेष्ठ हो गई। अब वो भजन हो गया जब वो कर रहे हैं। संसारिक शब्द स्पर्श आदि विषयों के प्रति साधक की इंद्रियों का जो स्वाभाविक आरुचि है, बाबा बोलते वो वैराग्य है। अब जब आपने यहां से ये चंचलता हटा दी, ये मन की चंचलता, स्वाभाविकता मन की चंचलता ऊपर चली गई, स्वाभाविकता है ना। तो जो ये स्वाभाविकता मन की चंचल उधर चल गई, इसको वैराग्य बोलते हैं। ये असली वैराग्य है। असली वैराग्य मतलब अब आपको सच में बेकार लगने लगा, अब आपकी स्वाभाविक यहां पे अरुचि हो गई। क्या करेंगे ये सब करके? एक व्यक्ति जब बड़ा बीमार होता है, वो अस्पताल में चला जाता है ना,
मैंने ये भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सुना है, अपने पास के लोगों को अनुभव किया है। तो जब अस्पताल में चले, यार क्या करना है फालतू में, जीवन भर यही प्रॉपर्टी और इसके और उसके चक्कर में फंसे रहे, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आराम, अब क्या कर लूँगा, अब यहाँ मर जाऊँगा, किसके लिए काम आएगा, ये नहीं करेगा। कोई हमने साधन नहीं किया, कुछ नहीं किया, आराम से बैठ के भगवान ने हमें इतना दिया था कि पूरा जीवन बैठ के आराम से भजन कर सके। ये सब क्या करना था, ये करना था, वो करना था। अब वो भगवत कृपा से ठीक हो गए, अस्पताल से ठीक होके गए तो 5-7 दिन वही नशा रहा, जो बातें उन्होंने करी थी अस्पताल में। 5-7 दिन नहीं, फिर देखो काम तो करना ही है ना, अब आदमी करेगा। देखो हम पूरा टाइम भजन कर भी नहीं सकते, हमारा मन लगना भी नहीं है, तो मन को ठीक है, ठीक दिशा में, कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रहे हैं, अपना ही काम कर रहे हैं, अपनी करते 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 1 साल 2 साल बाद आज उनको देखो भैया पूर्ण रूप से भजन की तो स्वाहा हो गया, वो सब पूरे रूप से, फिर वही काम, फिर वही प्रॉपर्टी, फिर सब ठीक हो गए। तो जब स्वाभाविक हमारे भीतर, जब हम भीतर से जाने कुछ नहीं है संसार में, ये क्षणिक वाली नहीं, ये अस्पताल और शमशान वैराग्य की बात नहीं है। जब बिल्कुल ठीक रहते हुए सब कुछ सही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि इन सब से क्या प्राप्त हो रहा है, ये पूरा जीवन ये सब करता रहूंगा तो भी क्या होगा। इस प्रकार की जब अरुचि हो जाए, और इस प्रकार की अरुचि तभी होगी जब वहां पे कोई चीज प्राप्त हो रही होगी, कोई अनुभव वहां मिल रहा होगा। अनुभव वहां कब मिलेगा, जब आप अपने चित्त का मार्जिन करोगे। चित्त का मार्जिन कैसे होगा, ये रस शास्त्र पढ़ने से, सुनने से होगा। अब जो थोड़े दिन से सुन रहे हैं तो धीरे धीरे अब कहीं बात आ रही है तो थोड़ा समझ में आ रहा है, भैया स्वरूपावेश क्या है, ध्येयावेश कैसे जाएगा, क्यों जाना चाहिए, कितना जरूरी है। नहीं तो अगर किसी को बोलो अरे ध्येयावेश तो भी बड़ी दूर की बात है, अभी इतनी ऊपर की बातें छोड़ो प्रभु जी, अभी तो ये मंत्र और जमाओंग छूट जाए, यही हमारे लिए बहुत है ना। तो ध्येयावेश जैसी बातें तो ये ऐसे भी लोग बोल देते, क्या लेक्चर वाली बातें करो, सही से बताओ मेरे को क्या करना है, पॉइंट बताओ मेरे को क्या करना है, ये कथा वाली बातें मत करो कि ध्येयावेश छोड़ दो। तो हर बात का यही जवाब है, ध्येयावेश छोड़ दो ऐसे थोड़ी होगा। मगर अब जब पढ़ रहे हैं तो लग रहा है बड़े समीप है, भाई ध्येयावेश छूट सकता है, छूटना है, यही करना है, करा है लोगों ने, यही सोल्यूशन है, समझ गए। तो इसलिए रस शास्त्र ये इस प्रकार के अनुभवी संतों का जो अनुभव, अपना निजी अनुभव है, वो पढ़ने से धीरे धीरे चित्त मार, और फिर वहाँ की लीला कथाएं भी सुन रहे हैं उनके अनुभव के साथ साथ, वहाँ का जहाँ हमें जाना है वहाँ का सब ओपन हो रहा है। नहीं तो अभी तो ऐसे इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, अनसीन, तो जो चीज़ देखी नहीं, सुनी नहीं, कुछ नहीं करी, वहाँ से कैसे हम आ सकते होंगे, कैसे कनेक्टेड फील करेंगे। हम रास्ते से जा रहे हैं, देखा भैया 5000 गज की कोठी है, इसमें बड़े अमीर लोग रहते हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं फील हो सकता, भैया वो बहुत बड़े लोग हैं। कोई कहे नहीं जाके बात करो, कैसे बात करो, बाहर निकाल देगा धक्का मारेगा, हम कैसे बात करें। अब कोई बताना शुरू करे, भाई इतने सरल लोग रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं, उनके घर भी मंदिर है, जगन्नाथ जी के भी। अच्छा, फिर धीरे धीरे मन हो जाता है, अच्छा चल सकते हैं, फिर अपने थोड़ा कनेक्शन फील होता है कि हाँ यार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर अब वो बड़कपन जो है वो खत्म हो गया। तो ऐसे ही जब उस राज्य के बारे में जानना शुरू किया तो ऐसे लगता है किशोरी जी तो बड़े समीप है हमारे। नहीं तो ऐसे, अरे कहाँ वो राधा कृष्ण राधा रानी है, वो हम कहाँ, वो कहाँ, कैसे मिल जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब पढ़ते एक कनेक्शन फील होने लगे, हाँ अरे वो तो मेरे बहुत समीप है, बस इतना सा ही दूर हूं मैं ये बात समझ जाऊं। तो सब वृत्तियों को समेट के उधर प्रवेश कराना है। दुरत पास से स्वजनान सुखम अर्थ कोटिम, ये सुख भी बड़ी खराब चीज है। ये पुण्य पाप के चक्कर से सुख और दुख जो आते हैं, उसमें वो अभी पाप की बात नहीं कर रहे बाबा, पहले पुण्य की बात कर रहे हैं। इसीलिए बोला भी, पुण्य जे सुखेर जाम ना लाइयो तार नाम, पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी। पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी। कोई बोले भैया पाप त्याग करना है, पुण्य त्याग करना है, गलत तो नहीं लिख दिया इसमें। प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्लोक नंबर 71, पुण्य को छोड़ना है। पुण्य जे सुखेर धाम ना, हालांकि इससे पहले जो प्रेम भक्ति चंद्रिका में पाप की बात भी बोली गई है, पाप को भी छोड़ना है। मगर जो 70 नंबर 71 में ही शायद इसमें पहले या 70 में है, पाप ना करी हो मन,
अधम से पापी जन है। बोलो, अपना अपना पापी छोड़ना सब अपना अपना ही छोड़ेंगे। तो पाप ना करी हो मन, अधम से पापी जन, ये बात भी है। पाप छोड़ना है, पाप कर्म से डरना चाहिए। पाप कर्म से सबसे ज्यादा डरना पता है क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें मन का अगर अभिनिवेश रहा, जो आप कार्य करोगे उसमें मन तो लग रहा है ना, तभी कर रहे हो, बल्कि ज्यादा मन लगता है, क्योंकि स्वाभाविक रुचि है हमारी पाप कार्यों के प्रति। तो जब मन का उसमें अभिनिवेश होता है तो वो मन जो पाप कार्यों में अभिनिवेशित है, जिसकी इन्वेस्टमेंट पापों में हुई हुई है जिस मन की, उस मन में कभी लीला चिंतन नहीं हो सकता। ये रूल है। ऐसे मन में कभी लीला चिंतन नहीं हो सकता जो मन अभी भी पाप कार्यों में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टेड है। तो इसीलिए पाप कार्यों से डरना चाहिए। अगर स्वभाववश, संस्कारवश कोई श्रद्धालु भक्त भी अगर पाप कार्यों में रत होता है तो उसके बाद स्वाभाविकता उसके भीतर एक ग्लानि आ जाती है कि ये क्या करा मैंने। स्वाभाविकता अगले दिन उसके भीतर पश्चाताप होता है कि ये मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। और उस पश्चाताप से फिर उसके जो उसने क्रिया करी है उसका पाप धुल जाता है, यदि उस पश्चाताप के बाद वो दोबारा ना प्रेरित हो वही पाप करने के लिए। फिर मन धीरे 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 साफ होता है और लीला चिंतन का अधिकारी बनता है, लीला चिंतन का पात्र बनता है वो मन। तो पाप भी छोड़ो और पापी का संग भी। और फिर मैंने जो बताया ही आपको कि ये हमारे भीतर है सबसे बड़ी बात। तो जो हम मन हमारा जो निवेशित है, इसीलिए बाबा ने यहां पे भी यही बोला कि मन निवेश होगा तो उसको हटाओ पहले पाप से। अच्छा खैर, बात यहां पाप की नहीं हो रही, अभी तो बात यहां बाबा कर रहे हैं कि पुण्य से बचना होगा। पुण्य जे सुखेर धाम ना लाइयो तार नाम। क्यों? क्योंकि पुण्य से आपको, पुण्य कर्मों से वो सुख प्राप्त होता है जो विषयों से मिलता है इस जगत में। पापी जो हैं वो दुख जब करते हैं, वो जब पाप करते हैं तो उस पाप के परिणाम में उन्हें दुख मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिसने पाप कर्म किया उस पाप के परिणाम में उसे दुख मिलेगा। तो दुखों के फल स्वरूप वो कोई ना कोई परिवर्तन चाहेगा। जब आदमी दुखी होता है तो क्या करता है? भैया इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, भैया ये वाली गले में घंटी बांध लो, वो क्या ताबीज बांध के ये वाला कर लो। वो करते 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 कहीं वो सही जगह पे भी पहुंच जाता है। भैया धाम यात्रा कर लो, संतों से मिल लो, ये कर लो, वो आप जो कहो, आप जो निवारण कर, आप कोई कई लोग मंत्र दे देते हैं, ये मंत्र को। एक तो देवी देवताओं से करते 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 भगवान की भी उस पर पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन पहुंच सकते हैं क्योंकि वो सही रास्ते पे तो चलना शुरू हुआ। वो परिवर्तन तो चाहता है, मगर यहां पे बताते हैं कि बाबा बोलते जो पुण्य कर्म कर रहा है वो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उसको विषय सुख प्राप्त हो रहा है। अब जिसको विषय सुख प्राप्त हो रहा है वो ऐसा विषयी सुखी साधक जो है वो अन्य किसी परिवर्तन की ओर आकर्षित नहीं होता। अब क्यों परिवर्तन जाएगा? वो तो सुखी है, विषयों में से आनंद आ रहा है। बल्कि वो तो उसके सामने संत आ जाए और कुछ ऐसा बोले तो वो उनका मजाक उड़ाता है फालतू बात बोल रहे हैं, हम अपना आराम से सुखी, हमें सबको मिल रहा है, ये करो वो करो। क्यों करेंगे हम? ऐसे भिखारी लोग आ जाते हैं मांगने के लिए। वो तो ऐसा बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो विषयों का सुखी साधक है और उसे विषय का सुख मिल रहा है, उसके पिछले अर्जित जो पुण्य कर्म है या जो अभी कर रहा है। तो इसीलिए क्या बोले यहाँ पे, दुरत पास से स्वजन सुखम, ये सुख से भी दूर रखो जो ये पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त हुए। अरे आप कहोगे अच्छा पाप नहीं करना, पुण्य नहीं करना, तो करना क्या है? क्या करे? कुछ तो करेंगे। अब ना यहाँ वो पाप बन जाएगा या वो पुण्य बन जाएगा। पुण्य का अर्थ ये है कि किसी अन्य अभिलाषा से आपने कोई दान आदि कर्म किए, यज्ञ किए, ये किए, वो की कोई अन्य अभिलाषा से। तो इसीलिए यहाँ पे बाबा ने ये बात बोली, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये होना पड़ेगा। अन्य अभिलाषिता शून्य, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्तिर्मा। केवल कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही हम कार्य करें। मान लो आप एक व्यक्ति प्याऊ लगा देता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये तो पुण्य कर्म हो गया,
उसने प्याऊ लगा दिया प्यासे लोगों के लिए, पानी पीने के लिए, ये सब कर दिया, तो पुण्य कर्म हो गया। ये पुण्य कर्म तब हो सकता है जब उसकी अन्य अभिलाषाएं हो। जैसे कोई नाम लिखवा देता है, हमारे स्वर्गीय बाबा जी इनके लिए हमने ये किया, हमने इनके लिए किया, या हमें ऐसा प्राप्त हो जाए। ये करने से कई लोगों को तो बोला ही जाता है, ये बोला ही जाए भैया आप प्यासों को पानी पिला दो, आपका जो धन नहीं आ रहा है वो आने लगेगा, ये हो जाएगा, आपके पितृदोष हो गया है, आप यहाँ पे ये सब लंगर कर दो, वो कर दो आपको। तो ये अन्य अभिलाषिता है। अन्य अभिलाषाओं से जो कर्म, जो अच्छे कर्म किए जाते हैं उन्हें पुण्य कर्म बोलते हैं। पर हमने देखा कि भैया यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलते हैं जिनको बड़ी प्यास लगती है, सब कुछ करती है, कुछ इनके लिए इंतजाम करना चाहिए। हमने प्याऊ लगा दिया और ठाकुर जी से प्रार्थना करेगी, ठाकुर जी अगर मेरे द्वारा कोई लाभ हो रहा हो किसी का तो बदले में कृपया आप मेरे को यहाँ के विषय सुख ना दे के अपना भजन वृद्धि कराना। कोई आशीर्वाद भी देगी, भैया आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, हाँ हाँ पंडित जी हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो, इसने फैक्ट्री लगाई है, इसकी फैक्ट्री। नहीं नहीं, ये सब नहीं। कोई आशीर्वाद भी दे महाराज। जैसे महाप्रभु को कितने लोग आशीर्वाद देते थे, संत महात्मा आते थे, वो सब क्यों क्या कहते थे, आप आशीर्वाद दो मेरी मति कृष्ण में लग जाए। ये आशीर्वाद देते थे, लेते नहीं, लेने के लिए बोलते थे मेरी मति कृष्ण में लग जाए, आप मुझे यही आशीर्वाद दो। सबकी सेवा करें, नवद्वीप में सब वृद्धों की, उनकी संतों की सेवा करते थे। वो आशीर्वाद बोले एक ही आशीर्वाद दो, सुंदर बहू मिले, ये मिले, वो छोड़ो, आप मुझे ये आशीर्वाद दो मेरी कृष्ण में मति हो जाए। तो जब कोई बोले हम भी ऐसे ही, भाई क्योंकि हमारे और कोई अभिलाषा ही नहीं है ना, तो स्वाभाविकता निकलेगा। ऐसे नहीं कि बोलने के लिए, जो भी हम काम करें उसमें हमारा इंटरेस्ट यही हो कि मेरे पे ऐसी कृपा कर दो, मेरा मन जो है वो लीला चिंतन का पात्र बन जाए, मुझे भी कोई अनुभूति मिल जाए, ये मेरे मन के अंदर हो। मुंह से नहीं बोलो तो भी भीतर से भी सोच लो, अगर मुंह से भी नहीं बोलना तो हर कार्य जो अच्छा हुआ, कुछ हुआ, भगवान को समर्पित। और अगर कोई बुरा हुआ तो भी ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी मैं करना तो अच्छा ही चाहता था, किसी कारण, कई बार होता है हमारी मंशा तो अच्छा कार्य करने की है, मगर किसी कारण से वो उल्टी पड़ गई, सामने वाले के लिए सुखकारी नहीं हुई। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो भी ठाकुर जी के चरणों में कि मैं करना तो यही चाहता था, पर उनके सुख का हेतु नहीं बन पाई है, आप कृपा करना, जहां से उनको सुख मिलता हो वो उनका कार्य हो जाए और मेरी आपके चरणों में प्रीति बन जाए। मेरे से होते भी नहीं है संसार के काम। तो हर उसमें चाहे पाप हो पुण्य हो, अगर अभिलाषा यही है तो उस व्यक्ति के द्वारा कोई पुण्य या पाप नहीं हो सकते। हर एक्शन से उसकी भजन में वृद्धि होगी। पर ये मांगे तो तब ना जब ये चाहिए हो, और चाहिए तो तब जो होगा ना जब हमें पता होगा कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है। और अब जब ये शास्त्र पढ़ते हैं तो पता लगता है यही एक ऑप्शन है। पहले मन में ऐसी पात्रता तैयार हो कि हमारे मन में किशोरी जी की, श्याम सुंदर की लीला का चिंतन हो पाए। जब ऐसा मन पड़ेगा तब कहीं जाके किसी दिन से दोगा, नहीं तो सब लल्लू पल्लू यहाँ पे बैठे हुए, भैया हमने तो भगवत धाम जाना है, हमने तो भगवत धाम। अरे आखिरी में आके कोई कंचा थोड़े आपके सिर पे गिरेगा और आपको सब कुछ ध्यान आ जाएगा और लीला देखने लगेगी और पहुंच जाओगे भगवत धाम। कैसे पहुंच जाओगे? नहीं तो हर व्यक्ति बोलते मेरा तो आखिरी जन्म है, मैं तो भगवत धाम जा रहा हूँ। वाह जी वाह, वो बेचारे वो ब्रज में भिक्षा मांग रहे, इतनी साधना कर रहे, तब कर रहे हैं, तो भगवान ने बताया आपके 7 जन्म पिछले ऐसे ही बीते हैं, वो नहीं गए, आप यहाँ पे सब कुछ खाते पीते मस्ती मौज करते भगवत धाम पहुंच रहे हो। भगवत धाम पहुंचने से पहले भगवत धाम इसी शरीर में यहीं से पहुंच जाओगे, आपका मन पूर्ण रूप से वहां चला जाएगा। जिसका मन पूर्ण रूप से वहां चला गया है उसका कब ये शरीर शांत हुआ और कब वहां सेवा चालू हो गई उसको पता ही नहीं लगता। वही व्यक्ति भगवत धाम जाता है। यही तरीका है भगवत धाम जाने का, दूसरा कोई नहीं है। समझ गए? यहीं से मन चला गया, अब मन वहीं रहता है, अब वहीं रहता है, वहीं सेवा करता रहता है। जब मन वहां चला गया तो शरीर कहीं भी हो उसकी सुध बुध नहीं है। हमें वही पता है जहां मेरा मन है, वो वहां चला गया, वो वहां चला गया। एक दिन कुछ हुआ, यहाँ शरीर शांत हो गया, वहां चालू हो गया, वो वहीं था, वो मन से वहीं था, वो वहीं था, वहां चालू हो गया, उसको पता ही नहीं लगा कि वो शरीर मेरा खत्म हो गया, वो रह गया। अब आस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे रहते हुए शरीर का आभास नहीं था। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं? अब समझ में आ रही नहीं? सिंपल लॉजिक है। ऐसे लोग भगवत धाम चले जाते हैं बस। और ऐसे ही वृत्ति कोई पशु के समान है तो ये शरीर छूटेगा, वो पशु का स्वरूप मिल जाएगा।
तब भी आपको ज़्यादा चेंज नहीं लगेगा। आपकी सोच यहाँ पे भी वही पशुवत थी, वहाँ पे भी वही वाले पशु बन गए, जैसी जिससे आपकी सोच मैक्सिमम मिलती थी वो वाला पशु भगवान बना देंगे। तो भी पता नहीं लगेगा। तो मृत्यु सिंपल है, जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, बस और कुछ भी नहीं। कंफर्टेबल है। जैसे जब कोई भक्त जैसे होता है साधन कर रहा है और मृत्यु होती है उसकी, तो वो वॉर्म ब्रज में पहले जाते हैं। तो वॉर्म ब्रज में तो एक तनया या जन्मी को कन्या के रूप में जन्म होता है और वो बड़ी होती है, तो उसकी ससुर आसानी होती है। तो जब वो पैदा हुआ बच्चा, तब थोड़ा ना उसको इतना सब कुछ ध्यान रहता होगा, तो धीरे धीरे से एक डेवलपमेंट होगी बॉडी में। असल में क्या होता है, देखो इसके पीछे भी एक बड़े मत हैं। एक ये है कि भौम वृंदावन में होता तो ये है कि पैदा हुए, ये हुए, पर एक प्रकार से नहीं भी होता। जैसे भौम वृंदावन में बोलते ऐसा हुआ कि किशोरी जी की शादी कहीं और हो गई। होता तो सब जगह है, मगर भौम वृंदावन में अब ये होना है कि किशोरी जी की शादी कहीं और हुई। तो कहीं किसी ने पढ़ा किशोरी जी की शादी अभिमन्यु से हो रही है, ये तो सबने पढ़ा कि अभिमन्यु उनके पति का नाम है, पर कहीं पढ़ा कि कहीं शादी हो रही है? किसी लीला में आया कभी? किसी शास्त्र में नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कैसे ऐसे हुआ कि वो वहां से सीधा जटिला कुटिला के घर पहुंच गई, वृषभानु जी के घर से? कैसे हुआ? नहीं हुआ। तो होता क्या है कि एक दिन आप रात को सोए, जब सुबह उठे तो वो स्वप्न में ही सारी लीला चली गई। जो भौम वृंदावन में हम कह रहे हैं ना, छोटे हुए, बड़े हुए, ये हुआ, ये सब स्वप्न में हो गया और सबके हो गया। तो जब सुबह उठे तो माता पिता को पता है कि हमने उसका वहां विवाह कर दिया, वृषभानु जी को पता है हमने वहां विवाह कर दिया, उन्हें पता है कि ये हमारे घर की बहू है, ये राधा रानी, वो सब मन में आ गया। और जब सुबह उठे तो वही लीला चालू हो गई, मगर हुआ नहीं है कभी। ये तो केवल रस बनाने के लिए क्योंकि ये हुआ है, तो होता नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि जिनका बाल कृष्ण में निवेशित है भजन और मन जो है, उनके लिए कृष्ण हमेशा बाल स्वरूप में ही रहेंगे, वो जहां जाएंगे। हमारा बाल स्वरूप में नहीं, हमारा किशोर अवस्था में राधा कृष्ण की सेवा में है, मंजरियों की सेवा में है। तो जन्म होए, ये हुआ, वो हुआ, ये सब लगेगा, सब याद है, पूरा याद है कि ये सब हुआ, मगर ये सब एक ऐसे थॉट लाइन में हुआ कि उस थॉट में तो सब कुछ है, पर हुआ नहीं कभी भी। हुआ वही कि सीधा बस वहां पे उस अवस्था में आए और ऐसे लगा कि बचपन से जन्म, ऐसे लग रहा है कि बचपन से जन्मे, सब कुछ हुआ, सब मेरा यहाँ जन्म हुआ, ये करी वो करी, हुआ नहीं। एक रात में सब हो गया, सब खत्म। जन्म होगा, सीधा जाके हम स्वरूप नहीं मिल जाएगा भौम वृंदावन में, प्रकट नहीं होंगे, जन्म होगा। पर जन्म के बाद कब बड़े हो गए पता ही नहीं लगा, कब ऐसे हो गए, सब कुछ मिल गया, पता ही नहीं लगा। तो हमारे को जन्म होगा मगर जन्म की कोई लीला ही नहीं होगी ऐसे एक उसके बाद। नहीं, हमारी तो वैसे भी लीला नहीं होती, हाँ। लीला तो भगवान की है। नहीं, जन्म की भगवान की लीला हमारे साथ वैसे भी नहीं हो सकती ना। आप तो वैसे भी भगवान से छोटी हो, आप तो जो 1 महीने का है और भगवान 2 महीने के है, तो वो जन्म की लीला कैसे मनाएगा? वो तो मना ही नहीं सके, वो तो वात्सल्य वाले ही मनाएंगे जन्म की लीला, तो जो बड़े हैं। तो वो वैसे भी नहीं हो सकती। अगर आप ऐसे भी कहो कि मैं छोटे से धीरे धीरे बड़ा हुआ हूँ, तब भी नहीं हो सकती जन्म की लीला। आप कैसे मनाओगे? अपने 7 फलों का कहाँ जन्म बना सकते हो आप लीला? नहीं, जन्मदिन नहीं, मतलब जैसे बचपन के दिन स्वप्न ही ऐसा आएगा ना कि वो उसमें आपको पूरे हाँ, ये नहीं होगा कि सब याद नहीं होगा, नहीं, क्योंकि होता ही नहीं ना। ये कहाँ है कि मंजरियां कृष्ण के साथ छोटे छोटे में खेल रही हैं। हाँ, यही मैं कह रहा था। हाँ, ये नहीं ये बस पता है कि हाँ, जब से छोटे से थे तब से हमारी ऐसी वो है, किशोरी जी के साथ ही थे, किशोरी जी का उनके साथ तब से ऐसा संबंध है, बस है, ये सब पता है और फिर हो गया। लेकिन जी आप कह रहे हैं कि आप सीधा तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे ना, तो जन्म तो फिर नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सीधा वो हमारा निवेश उसमें नहीं होगा, स्वरूप में निवेश नहीं होगा। सीधा मतलब जैसे हमारा गोलोक वृंदावन में एक स्वरूप तैयार है, हाँ। तो वो क्या होता है, सीधा बस आपने अपने मन से तो वहां निवेशित हो ही, आप पूर्ण रूप से वहां निवेशित हो, तो बाबा बोलते वो वहीं सुचारू हो जाती है, चलायमान हो जाती है जब आपका मन वहां निवेश हुआ। अब जब आपकी आंख बंद हुई, वहां पे आंख खुली, तो वो वहां पे उस शरीर में प्रवेश कर उस शरीर में प्रवेश, वो तो वैसे भी चल रही थी क्योंकि आपके मन से वो सब हो ही रहा था, सारी लीला, सब कुछ चला गया, मेमोरीज में ये संसार का हटके वही वाला मेमोरीज है, वो सारी रह वही। जैसे तो अभी पहले ये श्लोक खत्म करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। श्लोक तो पहले रखते हैं। तो कहाँ थे? तो अन्य अभिलाषिता शून्यम। क्यों? क्योंकि यहाँ के
जितने भी हमारे कर्म हैं वो ना पाप बन जाए ना पुण्य बन जाए, वो केवल भक्ति ही रहे। पाप पुण्यों का हिसाब किताब देने के लिए फिर यहां आना पड़ेगा, ये भी एक बात है। पाप लोहे की चेन है, वो सोने की चेन है, आपने सब पढ़ा ही है। पुण्य सोने की चेन, तो आपको यहाँ आना, तो इसलिए पाप पुण्य दोनों जगह से, और पुण्य से तो खासकर बच के, क्योंकि पाप जो है वो तो माला आदि करने से, इत्यादि करने से पाप धुल जाते। किसी ने कहीं ये पढ़ा है कि भाई माला करने से पुण्य धुल गए? नहीं धुले, वो और फंसा जाते हैं। तो पुण्य जो है वो विषयों का सुख दिलवा देते हैं, और विषय सुख में जीव की रति हो जाती है, फिर उसमें वो फंस जाता है। तो इसीलिए पाप पुण्य दोनों से बच के यहां से निकले। और वर्षंतमेव सहज अद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु अहम स्मरामि। तो इसीलिए किशोरी जी, मैं आपके चरण रेणु का स्मरण करता हूं, ताकि मेरी जितनी वृत्तियां का अभिनिवेश इस जगत में है वो यहां से हट के आप पे चले जाए, वो लीला चिंतन में चली जाए, वो उसमें पहुंच गए। अब फिर बड़ा अब समय हो गया, नहीं तो दो बड़े अलग अलग शब्द यहां पे, एक क्या सहज और एक अद्भुत। अद्भुत भी है और दुर्लभ भी है किशोरी जी के उपाना, और यहां लिखे सहज भी है साथ में, बड़ा सहज भी है। तो ये ऐसे ही है कि आपने अगर, जैसे हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि जब मन लगाया उधर सोचने लगे, वहां प्रार्थना करी, उनकी कृपा हुई, तो सबसे सहज यही है। जैसे हम पढ़ रहे हैं किशोरी जी की कृपा तो बड़ी सहज है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी को ये पता ही नहीं है उनकी। अब एक बात समझना, किशोरी जी की डिक्शनरी में राधा रानी के पाप शब्द ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि पाप क्या होता है, ये पता नहीं है उन्हें, सच में नहीं पता है। राधा रानी को ये नहीं पता कि पाप क्या होता है, कि ये कोई पाप कर रहा है, ये उन्हें पता ही नहीं है। अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो ऐसे सोचते हैं बालक स्वरूप में, अब इसका मन का निवेश अभी वहां, अभी ये जान नहीं रहा है, तो गलती तो श्याम जी तुम्हारी है ना, तुमने उसको क्यों नहीं सचेत कराया? आपकी गलती है, आपने अपनी माया से आच्छादित कर रखा है उसको। आप हटाओ, अपनी माया हटाओ, वो इधर देखने लगेगा। उन्हें ये लगता नहीं है कि कोई पाप तो उन्हें पता नहीं है। ये एक जगह में पढ़ रहा था, हमारे आचार्यों ने ये बात बताई है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने शायद, कि उन्हें ये नहीं पता पाप क्या है, सच में नहीं पता है। ह्यूमिलिटी में या कृपावश ऐसे बोलती हैं, ऐसा नहीं है। बोलते किशोरी जी को नहीं पता नहीं है पाप क्या है, तो वो पाप देख ही नहीं पाती, किसी के है ही नहीं ना, पता ही नहीं कि कोई पाप भी करता है, ये पता ही नहीं। तो इसीलिए आप कैसे भी हो, उनके लिए तो आप कृपा पात्र हो ही हो, बने हुए हो, तैयार हो। आपको बस अपनी नजरें उधर करनी है, वहां प्रार्थना करनी है, वो दे देंगे। वो सहजता से, इसीलिए सहज है, सहजता से दे देंगे। उनको नहीं लगता कोई व्यक्ति खराब है, यहाँ पे कोई चीज खराबी वाली हो ही नहीं सकती किसी के अंदर। वो तो ऐसे देखते हैं कि है ही नहीं किसी के अंदर कोई खराबी। तो फिर इसको बाबा समझा रहे हैं कि देखो, भिन्न रुचि ही लोकहा, अनेक लोगों के वांछा, अनेक लोगों में वांछा लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। किसी की किसी प्रकार की वांछा है, किसी की किसी प्रकार की वांछा है। सब लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्यों में रत हैं, मगर सब लोग, जो हम पहले भी ये चर्चा किया करते थे, सब लोगों को एक ही चीज चाहिए, और वो है सुख। हर कोई हर पाप कार्य संसार में, विषयों में, इधर उधर जहां भी रत है, उसको चाहिए अल्टीमेटली सुख। वो सुख के हेतु ही ये सब कर रहा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के उदाहरण से और अन्य उदाहरणों से बाबा ने समझाया कि देखो, ब्रह्मानंद से भी सबसे बड़ा सुख तो ब्रह्मानंद में है, और ब्रह्मानंद से भी अधिक सुख जो है वो भजनानंद में है, जो हम ये भजन कर रहे हैं। ब्रह्मानंद से भी ज्यादा सुख इसमें है, भजनानंद में। और भजनानंद को भी गाढ़ा होकर अगर बिल्कुल उसका एक निचोड़ निकाल दिया जाए तो वो प्रेमानंद है। और प्रेमानंद की भी चरमतम सीमा जो है वो ब्रज प्रेम में है, और ब्रज प्रेम में भी विरह में जो होती है। इसीलिए विरह का आस्वादन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु किशोरी जी का स्वरूप लेके यहाँ पे भी आए। भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी का स्वरूप लेके श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में यहाँ पे आए, वो विरह का आस्वादन करने के लिए। समझ गए? तो जो सुख के हेतु हम ये विषयों में लगे हुए हैं,
वो छोड़कर किशोरी जी की कृपा मांगे, उनका भजन करें, उनका प्रेम मांगे, तो जो जिस कारण से हम ये लगे हैं उससे कई कोटि गुना ज़्यादा वो हमें वहाँ पे प्राप्त होगा, वो सुख हमें वहाँ मिलेगा। अब बाबा बोलते हैं वो पदरज मांग रहे हैं, वो चरण रेणु मांग रहे हैं। महत की पदरज के सेवन से प्रेम लाभ होता है, ये हम सब जानते हैं। महत की या संतों की भी पदरज मिल जाए तो उससे प्रेम लाभ होता है। तो बहुत से महत पुरुषों की पदरज मैंने ली। बाबा बोलते एक जिज्ञासु ने महत से प्रश्न किया, ये एक महत संत से एक जिज्ञासु व्यक्ति पहुंच गया ये वैशाली माता जी की तरह पूछने के लिए। तो उसने पूछा, महाराज जी मैंने तो बहुत सारे लोगों की पदरज लगाई है मगर मेरे मन में तो कोई फेद नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को, तो मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। तो अब क्या करें, क्या करना चाहिए मुझे? मेरे को प्रेम लाभ अभी नहीं हुआ। आप कहते हो पदरज से प्रेम लाभ हो जाता है। मैंने इधर उधर सारे संतों की रजें उठा उठा के ले ली, और इन जैसे महाराज पहुंच जाए तो चाहे टांग खींच के ले ले मगर ले लेंगे पदरज। कि आपने कहा पदरज ले लो, ले ली हमने। तो बोलते उन महत ने उन्हें हंस के बोला, महतों की पदरज तो शरीर पर लगाई है, मन के ऊपर भी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस कारण से श्रीपाद ने भी यहाँ पे अगर हम देखें तो बोला, श्री राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। ये बात को ध्यान देना, स्मरामि, मैं आपके चरण रेणु का स्मरण करता हूं। क्यों? क्योंकि ये स्मरण करने से मन में चरण रेणु, मन में कैसे लगाओगे? पता चले आपने चरण ले ली, वहां वक्ष पे लगा ली, भाई मन में भी लग गई। ये नहीं, शरीर पे लगानी नहीं है, मन पे लगानी। तो मन पे कैसे लगेगी? जब वहां स्मरण होगा। जब हमारा मन का मार्जिन कब होगा? मन हमारा कब स्वच्छ होगा? जब मन का स्मरण यहां से हटके वहां होगा। तो आपके चरण रज का जब मैं स्मरण करूंगा तब मेरा मन शीतल होगा। तो महतों ने उन्हें यह बोला कि ये चरण रज ऐसे लेके लगा लेने से तो शरीर शुद्धि हो गई, पर अगर मन से स्मरण करोगे तो मन की शुद्धि हो जाएगी। तो दैन्य के साथ साक्षात प्राप्ति के अभाव में स्मरण करने का श्रीपाद संकल्प कर रहे हैं। आगे फिर हम अगली बार, अब वो 34वां श्लोक हम लोग ले चुके हैं, वो स्मरण कर रहे हैं, वही स्मरण धारा अभी आगे 2-3 श्लोकों में चलेगी। तो कल हम फिर से 35वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब बताओ आप क्या करें?